इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरपुर जिले के पारू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लालू छपरा गांव में 16 साल की एक दलित छात्रा के साथ में यहाँ पे गैंग रेप की घटना सामने आ रही है कि यहाँ पे ही रहने वाले गनौर राम एक व्यक्ति है, उनकी 16 वर्ष की एक बेटी थी जिसका नाम रूपा बताया जा रहा है। उस रूपा को गांव के संजय राय नाम के व्यक्ति ने लगभग उसके घर से बंधक बना करके उठा लिया जाता है और बंधक बनाने के साथ साथ में रूपा को तो बंधक बनाया जाता है, साथ साथ में रूपा के जितने भी घर वाले थे जो उस वक्त उस घर में मौजूद थे उन सभी को बंधक बना करके मुंह पर पट्टी बांध दी जाती है और फिर उस लड़की को ले जा करके जो है उसके साथ में रेप किया जाता है। साथ ही साथ दरिंदगी का आलम ऐसा कि उस लड़की के स्तन तक काट लिए जाते हैं और उसके बाद में उसके गुप्तांगों में किसी धारदार हथियार से हमला करके उसे भी विक्षिप्त कर दिया जाता है। मैं आपको बताते चलूं कि 11 तारीख की रात को लगभग 12:30 बजे के आसपास संजय राय ने इस घटना को अंजाम दिया और सवेरे जैसे ही 9 बजे 12 तारीख को वैसे ही गांव में जब चौर में जब लोग खेती करने के लिए गए तो वहां पे उसे रूपा की लाश दिखाई देती है। आनन फानन में घर वाले भी वहां पे पहुंचते हैं, पुलिस को भी सूचना दी जाती है। घटना से 2-3 दिन पहले संजय राय जो है मृतका के घर में आया था और उसने उसकी मां को कहा था कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे कराए। हालांकि संजय राय की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है और वो पहले से 2-2 शादीशुदा है और प्राप्त जानकारी के अनुसार बताऊं तो संजय राय की पहली पत्नी जो है वो किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर उसके बाद संजय राय ने दूसरी शादी की, लेकिन कहीं ना कहीं 45 साल का आदमी जाकर के 16 साल की लड़की से शादी करना चाहता है। इसके पीछे की कहानी तो हालांकि हमें जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन पीड़िता के घर वालों ने यह बताया कि शादी के लिए उसने प्रलोभन भी दिया था और उसकी मां से कहा था कि अगर वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करा देगी तो वो उसे उपहार के तौर पर 2 बीघा जमीन और एक ट्रैक्टर खरीद करके देगा जिससे उसका भरण पोषण हो सके। लेकिन पीड़िता की मां इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थी क्योंकि उसकी शादी पहले से ही किसी दूसरी जगह जो तय हो चुकी थी और कुछ ही दिनों बाद में जो है रूपा की शादी होनी थी। ऐसे में संजय राय ने जो है अपने कई साथियों के साथ में मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया और इस घटना को अंजाम इस तरीके से दिया गया कि इस इलाके में पूरे इलाके में दहशत का माहौल जो है कोई भी व्यक्ति इस केस से संबंधित बात करने से डर रहा है। लेकिन हम लोगों को कुछ लोगों ने यहाँ पर अपने नाम न बताने के शर्त पे सारी सूचनाएं बताई। मृतकों के परिजन से हमारी बात हुई और ऐसा बताया जा रहा है कि ग्रामीणों ने यह भी बताया कि संजय राय शुरू से ही रंगमिजाज आदमी था और पहले से वो इस चीज के लिए कुख्यात था और ऐसे में संजय राय ने इस घटना को अंजाम दिया। पुलिस भी हालांकि एफआईआर तय करके उसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है और 5 अन्य अभियुक्तों को भी इसके अंदर अज्ञात अभियुक्त बताए गए हैं। इसी रास्ते पर 600-700 मीटर के बाद में यहीं पे पीड़िता का घर है। मैं आपको घर पे भी ले चलूंगा, उनके परिजनों से हम बात करेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि आखिर में वास्तविकता इस खबर के पीछे की क्या है। बताइए गनौर जी की आप लोग घर में जिस समय ये घटना हुई और जो आरोपी जो है वो घर से कैसे कैसे रात को लेकर के गए थे, इसके बारे में आपको कैसे जानकारी मिली, क्या हुआ? टाटी काट के वो माहे घर में घुसलक। ठीक है। हम सुतल रही, घर में नींद पड़ल रहे। और फिर उसके बाद में कितने लोग थे वो लोग? घर में एक हमारा पत्नी रहे आ लड़की रहे और माहे ढूका का किया से वो घर में हाथ गोर बांधा, चिल्लाने थे दिया नहीं। पत्नी को बोला वो थी कि बस उसको छुरा बुरा लेकर के मारने भोंकने के दिया, बाहर जोन रहे तो हम लोग कैप्चर कर लिया कि उड़ा मतलब आप लोगों को बंधक बना लिया, मतलब बांध लिया? हाँ, मुंह बांधले रहे करिया करिया गमछा से। और कितने के लोग थे वो लगभग? रात कितने बजे की घटना थी? 1 बजे। 11 तारीख की रात को 1 बजे की घटना? हाँ, 11 1 चाहे 12 बजे रहल है इतने। और कितने लोग आए थे? एक गोड़ा के तो हम चिन्ह ली गांव वाला के, 5 गोड़ा के हम नहीं पहचाने तो मुंह बांधले रहे सब। जी। तो रविवार को रात में 12-1 बजे की घटना है। रात में आए और 4-5 लोग थे वो, और का किए जे आए मारपीट करने लगे परिवार के सदस्य के साथ। उसकी भाई थी, बहन थी, गर्जियन थी, मम्मी थी, सोई हुई थी मम्मी के जोड़े। उसको ज़बरदस्ती उठाकर मुंह बांध कर लेकर पीछे से वो निकल गया और निकल गया। रात हुआ, लोग हल्ला उल्ला किए। सूचना सवेरे जब सुबह हुआ तो मालूम चला जे हल्ला हो रहा है चौर में, सामने जे एक लाश पड़ा हुआ है। तो
जब लाश की छानबीन हुई, परिवार के सदस्य गए तो देख रहे हैं परिवार के सदस्य, ये मेरा ही बहन है, मेरी ही बेटी है, और वहाँ से रोने लगी। उसी पर प्रशासन आए, प्रशासन लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए। कि ये घर के पीछे की तरफ ये रास्ता आता है, इस रास्ते से लगभग 4 से 5 की संख्या में अपराधी आए थे और वो अपराधियों ने जो ये टड्डी जो लगी हुई है, जो घेराबंदी, जो परिवार है वो कैसे कैसे अपना जीवन गुजर बसर कर रहा है, लेकिन इस ढड्डी को उन्होंने गिराया और फिर इसी के माध्यम से जो है उसके घर में वो दाखिल हुए थे और घर में दाखिल होने के बाद में इसी रास्ते से वो आए और यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है इसी जो ये ढड्डी जो बना हुआ है, जो झोपड़ी जिसको कह सकते हैं, इसके अंदर ही जो है इसी चौकी पे सोई हुई थी लड़की और यहाँ पे रात को लगभग 12 साढ़े 12 बजे के आसपास में आकर के अपराधी जो है उसे बंधक बना लेते हैं और साथ में पूरे परिवार को उन लोगों ने बंधक बनाया और पूरे परिवार को बंधक बना लेने के बाद में यहाँ पे लगभग रात के 1 बजे के आसपास जो है यहाँ से उठा करके उस लड़की को ले जाया जाता है। जो मृतका की मां है वो अभी बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनकी स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं। जिस घर में इस प्रकार की घटना हुई है उसके घर में वाकई में स्थिति क्या होगी इसका अंदाजा आपको होगा। लेकिन प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं बताऊं कि जो भी जिस आरोपी जो संजय राय का नाम बताया जा रहा है वो इसी गांव का रहने वाला था और उसके बारे में अगर बात करें तो संजय राय का चरित्र को लेकर के यहाँ के लोग बाग काफी अनकॉन्शियस है और उन्होंने बताया कि संजय राय का चरित्र पहले से इस तरीके से रहा है कि कोई उसे अपने आप बैठाता नहीं था। लेकिन ये पदाधिकारी और जितने भी लोग यहाँ पे आए उन्होंने घटनास्थल का जायजा किया। आरोपियों को पकड़ने के लिए एसआईटी टीम की गठन की मांग भी हो रही है। परिवार को सुरक्षा को लेकर के भी कई सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इस गांव में भ्रमण करने के बाद एक तरफ देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर झंडा फहराते हुए बेटियों को न्याय दिलाने की बात करते हैं, उसके अलावा वो जो रेप के मामले होते हैं उसके अंदर जो आरोपी है उसके बारे में भी उन लोगों ने चर्चा की और उन्होंने कहा कि उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्या वाकई में सरकार कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकती है जिससे कोई भी व्यक्ति अगर किसी युवती के ऊपर या किसी महिला से छेड़खानी और आंखें दिखाने का जो है दुस्साहस न कर पाए। मैं आपको बताते चलूं कि इस घटना की जानकारी हमें जो है सबसे पहले अखबारों के समाचार पत्रों के माध्यम से मिली थी, लेकिन उसके बाद में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट के अंदर इस घटना का जिक्र किया गया। फिर उसके बाद में पप्पू यादव बिहार के नेता है, उन्होंने भी ट्वीट किया। फिर चंद्रशेखर रावत आजाद ने ट्वीट किया। लेकिन बिहार सरकार की तरफ से अगर सरकारी महकमे को छोड़ दे तो कोई भी ऐसा नेता यहाँ पर मौजूद नहीं आया है जो अपने पीड़ितों को इंसाफ दिला सके। हालांकि पुलिस अपनी कार्यशैली से बिल्कुल यह कोशिश कर रही है कि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और इसके लिए एसएसपी ने एक विशेष टीम का गठन भी किया है।